यदि ऐसी कोई सड़क है जो माननीय सदस्य को लगता है कि आवश्यकता है उस सड़क की, चाहे रिपेयरिंग हो चाहे नई सड़क हो, तो निश्चित रूप से मुझे बताएं, हम लोग उस पर कार्य करेंगे परीक्षण करवाने के बाद पूरा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, पूछिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो एप्रोप्रिएशन बिल पे कहा था कि विधायक जो हैं वो अपने प्रस्ताव देंगे, उसके आधार पर हम स्वीकृत करेंगे। तो आप चाहे कमेटी करें, पर वो कमेटी विधायकों से प्रस्ताव ले, ये तो इंश्योर करें आप, जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूंगी, मैं तीसरी बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ कि अगर यदि ऐसी कोई सड़क है तो आप कमेटी को भी भेज दीजिए और मुझे भी आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, तो बिल्कुल उस पे उसका पूरा इंस्पेक्शन करवाने के बाद कि अगर सच्ची में लगता है कि ऐसी सड़क है तो उसको बिल्कुल उसको टेकअप करेंगे। इसमें एक क्लैरिटी की आवश्यकता है। कमेटी किसी के भी कहने से सड़क दे सकती है, जनप्रतिनिधि भी, एमएलए भी, आम पब्लिक भी। एक नंबर बात ये हो रही है, आप अपने क्वेश्चन के जवाब में जो आश्वासन दे रही है वो आप डायरेक्ट दे सकते हैं, वो एक माननीय सदस्य की बात होगी। लेकिन जो एक मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कि भाई जो हमने आपका एमएलए कोटा 23 करोड़ कर दिया, 10 करोड़ पिछला, 10 करोड़ ये, 3 करोड़ रुपए बिल्डिंग का, तो वो उनका जो कहना था कि वो विधायक की अभिशंसा पे है और कमेटी जो करती है वो बिना विधायक की अभिशंसा पे भी कर सकती है। तो मेरा आग्रह यही है कि मुख्यमंत्री जी ने जो सदन के अंदर बात कही है, माननीय मंत्री जी, उसकी पालना आप कराएंगे क्या? मैं जब आपको बहुत आश्वासन क्लियरली दे ही रही हूँ कि जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी बजट रिप्लाई में कहा कि अगर विधायक की अनुशंसा पे हम लोग काम करेंगे, और ये उनकी भी ऐसा नहीं है कि ये जो कमेटी है ये सभी की अनुशंसा लेगी, जाके वास्तविक स्थिति भी देखेगी, उसकी जांच भी करेगी। उसके बाद जो भी प्रपोजल्स आएंगे वो प्राथमिकता से हम लोग देखेंगे कौन सी पहले लेनी है कौन सी बाद में, लेकिन डेफिनेटली वो सारी सड़कें रिपेयर करनी है ना। अगला प्रश्न है मनीष यादव। हो गया, दो क्लियरिटी नहीं आ रही, कमेटी को दे दो। नहीं आ रही। अरे ऐसा नहीं है मनीष यादव। उसके बाद जब विधायक नेता प्रतिपक्ष बोलो मत, आपने भी यही किया था, जैसा आपने किया था वैसा आपकी परंपरा बनाई हुई है, हम भी करेंगे। अब इसमें मनीष यादव, आपके सदन के नेता जो आश्वासन दे चुके हैं उसको भी आप नहीं मान रहे। मैं उसी को दोहरा रही हूँ कि सदन के नेता ने भी आश्वासन दिया है कि जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनकी राय ली जाएगी, उनकी भी वो जो देंगे प्रस्ताव। और इस बार बजट में भी माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगी, पिछले बजट में और इस बार जितना कुछ मिला है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, किसी भी पार्टी के हमारे एमएलएज हैं, ये बिना भेदभाव के इस बार बजट में और पिछली बार बजट में भी हमने दिया है। आपके जो पार्टी के जो एमएलएज हैं उन्होंने भी इस बात को माना है, सदन में एक्सेप्ट किया है कि बिल्कुल इस बार जो ऐसा बजट दोनों बार आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया, और जो पिछली सरकार में हुआ है वो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि उस समय भी पता है यही कमेटी, ऐसी ही कमेटी बनी थी, किसी भी हमारे एमएलएज को नहीं पूछा गया था उस समय।